तो दोस्तों फाइनली अब एक ग्रीस से बहुत ही बड़ी अपडेट निकल कर आ रही है और जो कि हमारे मिराज 2000 के बारे में है। और दोस्तों हमने ये पहले भी बताया था कि किस तरीके से भारत आने वाले समय में ग्रीस के यूज्ड मिराज 2000 को खरीद सकता है। इसके पीछे क्या रीजंस है हमने एक वीडियो में आपको डिटेल से बताया था। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि ग्रीस की तरफ से मिराज 2000 फाइटर जेट को रिटायर करने की बात कही जा रही है, जिसके तहत भारत इन मिराज 2000 को खरीदने की बात कह रहा था। और ऐसे में ये इसलिए भी किया जा रहा है क्योंकि ग्रीस यहाँ पर अपनी वायुसेना को मॉडर्नाइज करने को लेकर आगे बढ़ रहा है। और हाल ही में ग्रीस ने राफेल एयरक्राफ्ट और F-35 एयरक्राफ्टों का ऑर्डर प्लेस किया है, जिसके बाद ग्रीस की सेना में जो यूज मिराज 2000 हैं उनको यहाँ पर रिटायर किया जाएगा। और ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ग्रीस एक ऐसे कस्टमर की तलाश में था जो कि इनके मिराज 2000 फाइटर जेट्स को परचेज कर पाए। और यही चीज यहाँ पर भारत के लिए काफी अच्छी होने वाली है क्योंकि भारत एक बड़ी संख्या में मिराज 2000 फाइटर जेट को इस्तेमाल करता है, जिसके तहत भारत का यहाँ पर मानना था कि अगर हम ग्रीस के मिराज 2000 फाइटर जेट को ले लेते हैं तो यहाँ पर जो पार्ट्स और कंपोनेंट्स अपने मिराज 2000 के लिए भारत को चाहिए होंगे उनको वो ग्रीस के जरिए यूज कर पाएगा। ऐसे में सबसे पहले आपको बता दें कि यहाँ पर ये सारी बातें इसीलिए चल रही हैं क्योंकि मिराज 2000 फाइटर जेट जो कि फ्रांस की कंपनी के द्वारा बनाए जाते हैं वो अब अपनी सारी इक्विपमेंट्स को बनाना बंद कर चुकी है। और इसकी जो इक्विपमेंट्स बनाने वाली कंपनियां हैं वो या तो इन पार्ट्स को बनाना बंद कर चुकी हैं और या फिर वो कंपनियां अब दूसरे पार्ट्स को बनाती हैं जो कि या तो राफेल फाइटर जेट के लिए काम किया जाता है या फिर अमेरिकन कंपनियों को इसके एक्सपोर्ट को किया जाता है। और ऐसे में दोस्तों अब जो नई रिपोर्ट्स निकल कर आ रही हैं उनके हिसाब से यहाँ पर बताया जा रहा है कि ग्रीस के जो टॉप हेड है डिफेंस फोर्सेस के, उन्होंने इसी महीने भारत का विजिट किया है और मिराज 2000 फाइटर जेट का एक अट्रैक्टिव ऑफर भारत के सामने रखा है। आपको बता दें कि ग्रीस ने इन एयरक्राफ्टों को वर्ष 2000 के अंदर खरीदा था। ऐसे में दोस्तों आपको बता दें कि यहाँ पर ये जो ग्रीस के मिराज 2000 फाइटर जेट्स हैं ये 25 साल से भी कम ग्रीस की वायुसेना को सर्विसेज दे पाए हैं। और ऐसे में ग्रीस यहाँ पर चाहता है कि और भी ज्यादा मॉडिफाई करते हुए अपनी वायुसेना को यहाँ पर मॉडर्नाइज किया जाए, जिसके तहत यहाँ पर राफेल फाइटर साथ ही F-35 फाइटर जेट को ग्रीस की तरफ से अपनी वायुसेना के लिए खरीदा जा रहा है। और ऐसे में जब इन फाइटर जेट्स को यहाँ पर रिटायर किया जा रहा है तो एक सही कस्टमर को यहाँ पर तलाशा जा रहा है और इसी के जरिए भारत को यहाँ पर बड़ा ऑफर दिया गया है। अब दोस्तों यहाँ पर देखना यह होगा कि भारत इन ग्रीस के लड़ाकू विमानों को खरीदता है या फिर यहाँ पर नहीं खरीदता है। लेकिन आप मानकर चलिए कि भारत अपने जो मिराज 2000 फाइटर जेट्स को यूज करता है उनके लिए कल पुर्जे और पार्ट्स को जब इस्तेमाल करने के लिए यानी कि मेंटेनेंस के लिए तलाशा जाता है तो यहाँ पर फ्रेंच कंपनी अभी इनको एक्सपोर्ट नहीं करती है। और इसी का एक दूसरा ऑप्शन भारत की तरफ से तलाशा जा रहा है जहाँ पर ग्रीस के ये फाइटर जेट्स एक सही ऑप्शन हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पर देखा जाए तो ग्रीस से जो फाइटर जेट्स भारत खरीदेगा उनकी जो ऑपरेशनल लाइफ है अभी भी 10 से 15 साल की बची हुई है, जिससे कि यहाँ पर देखा जा सकता है कि भारत इनको अपनी वायुसेना में डायरेक्टली इंडेक्ट कराते हुए इनकी सर्विसेज को ले सकता है। और दूसरी तरफ अगर भारत इनको खरीदता है तो भारत इनके कलपुर्जों को भी इस्तेमाल कर सकता है। ऐसे में सबसे खास बात यह है कि जो मिराज 2000 फाइटर जेट हैं ये भारतीय वायुसेना के लिए काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारतीय वायुसेना तकरीबन 50 की संख्या में मिराज 2000 फाइटर जेट को इस्तेमाल करती है। हालांकि पहले वायुसेना की तरफ से मिराज 2000 के जो ट्रेनिंग वर्जन है उसको भी यहाँ पर खरीदने के लिए इंटरेस्ट दिखाया था, लेकिन उस समय ग्रीस के साथ ये बात आगे नहीं बढ़ पाई थी। लेकिन अब यहाँ पर दिखाई देता है कि ग्रीस अच्छे कॉस्टिंग में यहाँ पर भारत को एक अच्छे ऑफर के साथ एक्सपोर्ट करने के लिए तैयार है। हालांकि बहुत ज्यादा डिटेल्स अभी पब्लिक मीडिया में नहीं है, जिसके तहत आप मान सकते हैं कि अभी जो डिटेल्स है वो यहाँ पर अनडिस्क्लोज है। लेकिन अब यहाँ पर फिर भी माना जा रहा है कि भारत को अगर ये उचित रेट में मिलते हैं तो यहाँ पर भारत का ये सेंसिटिव डिसीजन हो सकता है। हालांकि हमारी वायुसेना यहाँ पर पहले भी क्लियर कर चुकी है कि मिराज 2000 फाइटर जेट को भारतीय वायुसेना के अंदर जो इस्तेमाल किया जाता है उन्हें मात्र 2035 तक ही सर्विस में रखा जाएगा, उसके बाद में इनको रिटायर करना स्टार्ट कर दिया जाएगा। दूसरी तरफ अगर
अगर देखा जाए तो इसके कई फैक्टर हैं। यहाँ पर हमारा तेजस MK2 भी आने वाला है और साथ ही M का मार्क 1 भी आने वाला है, जिसके तहत यहाँ पर देखकर चल सकते हैं कि इन फाइटर जेट्स को रिटायर करना काफी आसान होगा, क्योंकि बड़ी संख्या में हम अपने तेजस MK2 फाइटर जेट को इस्तेमाल कर रहे होंगे। हालांकि पिछले समय में आपने देखा होगा कि किस तरीके से मिराज 2000 फाइटर जेट को अपग्रेड करने के लिए कई सारे प्रोग्राम्स भारत की तरफ से चलाए गए, लेकिन कहीं न कहीं इनमें कोई न कोई दिक्कत आती रही, जिसके तहत ये सारे प्रोग्राम्स यहाँ पर पूरी तरह से सफल नहीं रहे। और आज इसी वजह से यहाँ पर भारत की इच्छा है कि मिराज 2000 फाइटर जेट को ग्रीस से खरीदा जाए, जिसके कल पुर्जे को अपने फाइटर जेट्स के अंदर हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो ये भारत के लिए एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है। वैसे अगर देखा जाए तो भारत 2035 तक इन फाइटर जेट्स को इस्तेमाल करेगा और उसके बाद हमारे तेजस MK2 के आते ही इनको रिप्लेस करना स्टार्ट किया जाएगा। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये फाइटर जेट्स 2035 तक सर्विसेज में रहेंगे, उसके बाद रिप्लेस होते जाएंगे। तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा प्रॉफिटेबल हम नहीं कह सकते कि अभी 10 साल के लिए भारत इनको परचेस करे और उसमें एक अच्छा इन्वेस्टमेंट करे, लेकिन फिर भी इनको केवल 10 साल के लिए ही यूज किया जाए। लेकिन दोस्तों यहाँ पर आपका इसको लेकर क्या व्यू है, आप अपना व्यू हमें कमेंट पे लिखकर जरूर बताएं। साथ ही अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।